हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। सिंह कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले किस टॉपिक पे, कल हमारा टॉपिक चल रहा था मिरर। तो मिरर के बारे में हमने बखूबी पढ़ा। आज भी हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कल की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो उसी क्लास में आप लोग कमेंट कर दें, जिससे हमें यहाँ पे पता चलता रहे कि आपको क्या डाउट आ रहे हैं। ठीक है। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपको अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है भाई, चलते हैं आज की क्लास में। तो हम पिछली क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने मिरर को जाना था। आखिर मिरर क्या होता है, मिरर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वो करता है प्रकाश के परावर्तन। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। ये कितने प्रकार के होते हैं मिरर, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। सॉरी, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो आपने कल बखूबी इसको बताया था। उत्तल दर्पण होता है जिसकी गहरी साइड में पेंट हो पारे का, वो होता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण हमने बताया था जिसके उभरी हुए साइड में पेंट हो, वो कैसा होता है, या दबा हुआ तल, परावर्तक तल हो, वो कैसा होता है आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगर लेंस निकल गया तो उससे दर्पण समझना है, क्योंकि टॉपिक हमारा दर्पण चल रहा है। ठीक है, आगे लेंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम मुख्यतः बात करेंगे कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग पेन कॉपी लेके यहाँ बैठ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, जिससे हम और हमारी टीम जो है वो आपके लिए बेहतर काम कर सके और बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करा सके, जिससे आपको कहीं जाना ना पड़े, कहीं पैसा खर्च नहीं करना पड़े। सिर्फ 10th की तैयारी के लिए आप पैसा खर्च करते हैं इतना, वो ना करना पड़े। ठीक है भाई, चलिए आज हेडिंग लगाइए, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। हमने जैसा बताया था आपको, क्या बताया था, आप लोग हेडिंग लगाएंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि दर्पण से आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, पहला नियम, प्रथम नियम, ये हमने ले लिया क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमने खींच दी मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये द्वारक हैं M1 और M2। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका फोकस। इसका पहला नियम कहता है, ये हमारी कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये हमने कोई वस्तु रख दी, ए बी ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु रख दी। इसका पहला नियम कहता है, अगर कोई प्रकाश किरण, क्या कहता है, कोई प्रकाश किरण, ठीक है, क्या कहता है,
कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के, यहाँ से ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। पहला नियम लिखेंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वह फोकस से वापस परावर्तित होकर लौट आती है। कहाँ से आती है? फोकस से। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित होकर वह फोकस से वापस लौटती है। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, लिख भी लें आप जैसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यही रूल है फर्स्ट लॉ उत्तल दर्पण के लिए कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ये फोकस, ये सेंटर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, ये किस दर्पण की बात हो रही है? उत्तल। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वो परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, लेकिन वो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ठीक है भाई, चलिए ये आप लोग उतार लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, चाहो तो एक और प्रकाश किरण ले सकते हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आई और आपकी कहाँ से निकल गई? फोकस से। ठीक है, ये इमेज कहाँ बन रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ दोनों अक्षें काटती हैं एक दूसरे को। ऐसे यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से आई वापस चली गई, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ठीक है, चलिए इसको लिख लो अवतल दर्पण। ये आपका पहला नियम है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए। ठीक है भाई, इसके द्वारक पूरा ही बना लो। कॉपी कर लो आप लोग। ठीक है भाई, समझ आया? वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो सभी बच्चे शेयर कर दें एक बार ज़रूर। बस इतना ही तो मांग रहे हैं, शेयर, एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब। ठीक है भाई, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको इरेज कर रहे हैं और आगे आप बच्चे दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं इसी का। दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का सेकेंड लॉ। इसी से हम लोग आगे क्या करेंगे? इमेज को बनाना सीखेंगे। अभी हम इसी क्लास में आपको बताएंगे इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र ज्ञात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। दूसरा नियम वही है, फिर हमने एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है, और मुख्य अक्ष खींची,
यहाँ हमारा ध्रुव, यहाँ फोकस, यहाँ हमारा सेंटर। ऐसे उत्तल दर्पण बना ले रहे हैं। ठीक है, संग संग आप बनाते रहिए जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नोट ज़रूर कर लें जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम दिक्कत ना हो। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, ठीक है, ये हमारा पोल। इसमें दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह हमें मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आप लिख लेंगे, जब प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ से ऐसे भी डाल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होकर समानांतर वापस लौट जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये सेकंड लॉ है आपका। ठीक है, ऐसा ही इसमें है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, फोकस यानी यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी आपको, ठीक है, तो वह मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौट जाएगी। ऐसे ही सेकंड डालते हैं हम, तो उसमें देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आती है, वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात कैसी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो जाती है। ठीक है भाई, रेस सीधी नहीं बन पा रही आज। चलिए, जब कोई उत्तल दर्पण, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आप मान लिया करो, इधर आपका पेंट है, ठीक है, इधर इसमें पेंट है। ठीक है, हर बार बना तो नहीं पाएंगे आप लोग, मान लिया करो। जब कोई प्रकाश किरण, दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला नियम है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से के समानांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। जस्ट उल्टा है दूसरा नियम, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सभी बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें एक बार। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा नियम देखते हैं। अब की बार पूरा नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम,
तीसरा नियम क्या है आपका, देख लो, बहुत इजी है। तीसरा सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस, ये सेंटर। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तीसरा नियम है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस इसी मार्ग में आई और इसी मार्ग में वापस लौट गई, ठीक है। ये एरो मार्क यहाँ लगा लो, ठीक है। इसी मार्ग में वापस आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी मार्ग में वापस लौट गई। ऐसा ही यहाँ पे होता है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो यह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है भाई, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम इजी है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। क्या देखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना। अवतल दर्पण से आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना। तो आप हेडिंग लगा लो सभी बच्चे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। मुख्यतः क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण से आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब वस्तु की स्थिति अलग अलग होती हैं, कभी अनंत पे होती है, कभी सेंटर पे होती है, कभी फोकस पे होती है, कभी अनंत और सेंटर के बीच होती है, कभी फोकस सेंटर के बीच होती है, कभी फोकस और ध्रुव के बीच होती है। 6 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 6 स्थितियाँ हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की, तो वो 6 स्थितियाँ आपको दिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। 6 स्थितियाँ आप लोग देख लो कौन कौन सी हैं। ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, इधर से पेंट किया गया है। ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, ठीक है। सबसे पहली बस स्थिति होती है ये अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहली स्थिति है। जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरी स्थिति होती है हमारी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति होती है हमारी जब वस्तु केंद्र वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तीसरी स्थिति हो गई हमारी। चौथी स्थिति होती है जब
वस्तु हमारे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। और पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु फोकस पे हो। और छठी स्थिति होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो ये 6 स्थितियां होती हैं वस्तु की। इससे हम सीखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तब कहाँ पर इमेज बनेगा, जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो कहाँ पे इमेज बनेगा, जब वस्तु आपकी सेंटर और फोकस के बीच में होगी तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जब फोकस पे होगी तो कहाँ होगा, और उसके बाद जब पोल और फोकस के बीच में होगी तो कहाँ पे होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 6 स्थितियाँ याद रखनी है आपको। अब हम सिखाते हैं आपको पहला, जब वस्तु अनंत पर होती है।